के पास और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। नाजरीन आदाब, पेश है आज कानून साज असेंबली में हुई कार्रवाई का खुलासा। जम्मू व कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास की 20वीं रोज की कार्रवाई हस्ब मामूल स्पीकर अब्दुल रहीम रातर की ज़ियारत में मुनक्किद हुई, जिसमें मुसलसल दूसरे रोज भी वक्फ तरमीमी बिल पर बहस को लेकर शदीद हंगामारी हुई। ऐवान की कार्रवाई जो ही सुबह 10 बजे शुरू हुई तो वक्फ बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान शदीद हंगामारी देखने को मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने बिल पर बहस को लेकर इल्तिवा की तहरीक को मंजूर करने पर जोर दिया, जबकि अपोजिशन जमातें इसके खिलाफ लाई गई अपनी ताज़ा तहरीक इल्तिवा मंजूर कराने का मुतालबा कर रही थी। कांग्रेस के रुकन निजामुद्दीन भट्ट और नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन अल्ताफ कुल्लू ने स्पीकर से मांग की कि वो वक्फ बिल पर बात करने का मौका दे। मुत्तहिद अरकान सलमान अली सागर की क़ियादत में ऐवान के वस्त में आकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच सजाद गनी लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान में तलख कलामी देखने को मिली। पीडीपी के रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर ऐवान के वस्त में आ गए और करारदाद को मंजूर कराने पर असरार करने लगे। इस दौरान एनसी के अब्दुल मजीद लारमी ने पर आरएसएस से वाबस्तगी का इल्जाम लगाया, जिस पर तलख कलामी शुरू हो गई। स्पीकर ने वहीदुर रहमान परक को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दिया और सजाद लोन ने मुदाखलत की तो फिर उन्हें भी बाहर ले जाया गया। स्पीकर ने ऐवान से कहा कि जब तक अपनी निशस्तों पर नहीं जाएंगे मैं बात नहीं सुनूंगा। ताहम अरकान ने नाराबाजी जारी रखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान हमारी बात सुने, बहस करो के नारेबाजी करते रहे, जबकि इस बीच इनके पीडीपी अरकान के साथ जबरदस्त तलख कलामी देखने को मिली। नज़ीर अहमद गुरेजी ने कहा कि हमने कल से तहरीक इल्तिवा लाई है, अदालत ने भी इसकी कोई नोटिस जारी नहीं किया है। इस पर स्पीकर ने कहा कि इनका फैसला हतमी है। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान फिर चाहे ऐवान के सामने आकर एहतजाज करने लगे। बड़ी अपोजिशन जमात बीजेपी के अरकान खामोशी से अपनी निशस्तों पर बैठे रहे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान ने नाराबाजी जारी रखी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दो अरकान राजू जसरोटिया और पवन गुप्ता अचानक चाहे ऐवान में आकर धरने पर बैठ गए और ऐवान की कार्रवाई चलाने की मांग करने लगे। ताहम इन्हें इनकी पार्टी के सीनियर अरकान श्यामलाल शर्मा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने वापस अपनी निशस्तों पर बैठने की तलकीन की और वो वापस आ गए। जारी नाराबाजी के दौरान सलमान सागर सजाद गनी लोन के माबैन तलख जुमलों का तबादला भी होता रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पीकर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान के हंगामे को मुस्तरद करते हुए फिर कहा कि जो पार्लियामेंट ने पहले ही कर दिया आप इसको मनसूख नहीं कर सकते। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान ने काला कानून वापस ले लो जैसे नारेबाजी जारी रखते हुए कहा कि यह मजहब का मामला है। हंगामाराई के बीच स्पीकर ने 10:21 पर ऐवान की कार्रवाई 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दी। 11:13 पर जो ही कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन असेंबली नजीर अहमद गुरेजी ने कहा कि हमने वक्फ बिल पर बहस के लिए तहरीक इल्तिवा लाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, ना ही मामला फहरिस्त में है। ताहम स्पीकर ने वादा किया कि मामला अदालत में जेर इल्तिवा है और वो अपनी बात पर कायम है। उन्हें फिर से दोहराया गया कि रूल 58 के सब रूल 9 के मुताबिक बुनियादी तौर पर यह मामला इस हुकूमत की तशवीश नहीं है, लिहाजा इस पर तहरीक इल्तिवा मंजूर नहीं की जा सकती। इस पर नायब वज़ीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अपनी निशस्त से खड़े हुए और कहा कि यह अरकान का कंसर्न है, इन्हें बोलने दें और बीजेपी के कहने पर ऐवान नहीं चलेगा। सकीना यत्तू ने इनकी तायीद करते हुए कहा कि यह सबका कंसर्न है। नायब वज़ीर ने कहा कि लोगों की चुनी हुई सरकार है, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। इस दौरान अपोजिशन भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान के माबैन फिर से तलख जुमलों का तबादला हुआ और नाराबाजी शुरू हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान के साथ फिर पहली मर्तबा वज़रा भी अपनी निशस्तों पर खड़े हुए और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ऐवान के वस्त में जाकर नारेबाजी करने लगे, वजीर जावेद अहमद डार ने स्पीकर से कहा कि आपने कहां से यह कहा कि सरकार की तशवीश नहीं है, कौन सा रूल पढ़ा है आपने, अदालत में जेर इल्तिवा है ही नहीं। यह मामला हंगामा ना थमता देखकर स्पीकर ने दूसरी मर्तबा ऐवान की कार्रवाई 11:23 पर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रुकन सजाद लोन ने जम्मू व कश्मीर असेंबली के सेक्रेटरी को रोल 215A के तहत स्पीकर को हटाने की करारदाद पेश की।
पीडीपी रुकन मीर फयाज अहमद और रफीक अहमद नाइक की तायद के साथ पेश करारदाद में अरकान असम्बली ने स्पीकर की कार्रवाई पर शदीद नाराजगी जाहिर की, जिन पर इल्तिवा की तहरीक पर बहस न होने देना और हिज़्बी इख्तिलाफ की करारदाद को कबूल न करना शामिल है। इन इकदामात को जमहूरी उसूलों की मुनाफी करार देते हुए इस मसले को हल करने के लिए यह करारदाद पेश की गई। 1 बजे जो ही कार्रवाई की फिर से दोबारा शुरू हुई तो एक मरतबा फिर वक्फ बिल पर बहस को लेकर हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान में अपनी निशस्तों पर खड़े हो गए और मुबारक गुल ने स्पीकर से मांग की कि अरकान को बोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वक्फ के मामले पर मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं। तमाम बड़ी मजहबी रहनुमा इसके खिलाफ सड़कों पर है, जबकि लोगों के घरों को जलाया जा रहा है और हम सुप्रीम कोर्ट से अभी भी इस बिल को ज़ेर इल्तिवा रखने की अपील कर सकते हैं, लिहाजा इस पर असेंबली में बहस होनी चाहिए। इस पर अपोजिशन भाजपा के अरकान ने शदीद मुखालफत की। श्यामलाल शर्मा ने मुबारक गुल को टोकते हुए कहा कि आप कौन सा रूल बुक पढ़ते हैं, मैं तो मानता नहीं हूं इस बात को। इस पर स्पीकर फिर से हंगामा आराई के दौरान फिर से रूल 9 को फिर से हवाला देते हुए वाजिया किया कि यह वो बहस नहीं है, हरगिज में इजाजत नहीं दे सकता। मीर सैफुल्लाह ने कहा कि रूल 58 की सब रूल 7 का हवाला देते हुए आपने कहा कि यह मामला अदालत में ज़ेर इल्तिवा है, लेकिन मामला तब अदालत में ज़ेर समाअत करार दिया जा सकता है जब अदालत की जानिब से कोई नोटिस जारी किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ना ही कोई फैसला आया है। उन्होंने कहा कि अदालत आज खुद नोटिस जारी करे या अदालत ने कोई फैसला सुनाया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सजाद गनी लो ने स्पीकर से कहा कि आप रिटायर हो जाएं, 5 मिनट के लिए मुबारक गुल चेयर पर आएंगे और वो बहस की इजाजत देंगे। स्पीकर ने कहा कि यहां रूल वाजिया है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने शदीद हंगामा हाराई हुई, जबकि भाजपा अरकान ने भी इसकी शदीद मुखालफत करते हुए स्पीकर का दिफा किया। भाजपा अरकान और नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान अपनी निशस्तों से खड़े हुए नाराबाजी करते रहे। स्पीकर ने फिर कहा कि वो किसी भी सूरत में बहस की इजाजत नहीं देंगे। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने चाहे ऐवान के सामने शदीद एहतजाज किया और हम इंसाफ चाहते हैं जैसे नारे बुलंद किए, जबकि जवाबन भाजपा अरकान ने भी शदीद नाराबाजी की। 27 मिनट से जारी हंगामा आराई के दरमियान स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने दोपहर 1:37 पर ऐवान की कार्रवाई सुबह 10 के लिए मुलतवी कर दी और यूं मुसलसल दूसरे दिन पूरे दिन की कार्रवाई हंगामा आराई की नजर हो गई। इसके साथ ही आज कानून साज असेंबली में हुई कार्रवाई का खुलासा खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।